आप सभी ने शायद वो एड तो देखा ही होगा जिसमें म्यूचुअल फंड को मार्केट रिस्क कहा जाता है। यही कि बाजार जोखिमों के अधीन इन्वेस्टमेंट में सोच समझ के निवेश करना चाहिए, पर कई बार ज्यादा फायदे के चक्कर में हम ज्यादा फायदे में पहुंच जाते हैं। नुकसान सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं होता, कई बार ये नुकसान जमीन खरीदने में भी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कई लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं? हालांकि ये ट्रेड अब बहुत ही पुरानी हो चुकी है। एक छोटे सी इंटरनेट सर्च आपके सामने ऐसे कई कंपनियों के नाम लेकर आएगी जो चांद पर जमीन खरीदने और यहाँ तक कि मार्स जैसे प्लैनेट पर भी जमीन खरीदने की बात करते हैं। पर इन सब कंपनियों पर पैसा लगाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। चांद पर एक घर हो, ये ख्याल शायद किसी फिल्मी गीतों में सुना होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही है कि चांद पर जमीन खरीदने वाली दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, लेकिन क्या ये रियल है या फिर फेक, या सिर्फ दिल को बहला लेने वाली बात है, ऐसा जानना भी तो चाहिए। अगर आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो अगर आप भी चांद पर जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि भारत में ये पूरी तरीके से बैन है, इलीगल है और गैर कानूनी है। असल में ये आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण हो रहा है। ये ट्रीटी 104 कंट्रीज द्वारा 1967 में साइन की गई थी। इसमें भारत भी एक कंट्री था उस टाइम पे। देन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग स्पेस किसी भी कंट्री या फिर किसी इंसान के अधीन नहीं आता। इसमें चांद, स्टार्स और यूनिवर्स की ऐसी कई सारी चीजें शामिल हैं। कोई भी इंसान इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। हाँ, यकीनन चांद पर प्रॉपर्टी खरीदने की बात सुनना बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि उन लोगों का क्या जो चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि चांद पर जमीन खरीदना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसा देने के बराबर है। उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय एक सर्टिफिकेट के। न तो वो अपनी जमीन को देख सकते हैं, न ही किसी तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। बस ये सोचकर ही खुश होते हैं कि अपने पास तो चांद पर एक जमीन है। सीधे शब्दों में बोले तो चांद पर जमीन खरीदना एक फेक न्यूज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती इसके बारे में। देन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि साउथ एशिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की लीगल स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर स्टेलिना जॉली कहती हैं कि गवर्नमेंट इस फील्ड में कोई कदम उठाना ही नहीं चाहती। रीजन ये है कि इस तरह की डील का कोई भी कानूनी सर्टिफिकेट नहीं होता और इसे दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं मानेगा, चाहे चांद पर जमीन इंडियन की कंपनी से खरीदी गई हो या फिर किसी और कंट्री की कंपनी से, लेकिन इसकी मान्यता कहीं भी नहीं होती। हाँ, अगर कानूनी तौर पर ये बैन नहीं है तो गवर्नमेंट लोगों को इस गलती के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को उस बात के लिए पैसा मिल रहा है जो रियलिटी है ही नहीं। जो लोग भी जमीन बेच रहे हैं वो मालिक नहीं है। अगर कोई मालिक है ही नहीं तो फिर वो कैसे किसी की जमीन को बेच सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। चांद पर जमीन खरीदने के लिए ना तो कोई कानून है और ना ही किसी कानून की जरूरत, क्योंकि चांद या फिर कोई अन्य प्लैनेट किसी भी इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही इंसान वहां पर आसानी से पहुंच सकता है। ऐसे में किसी भी ऐसी बात पर यकीन करना बहुत ही गलत बात है। उम्मीद है कि इसे जानने के बाद अब कोई भी लोग चांद वाले प्लैनेट्स पर या फिर किसी अन्य प्लैनेट पर अपना पैसा वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।